आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, अफ़गानिस्तान। ये आपके सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ा है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोवियत अफ़गान युद्ध, जो 10 वर्षों का था। इसके बाद पढ़ेंगे अफ़गान गृह युद्ध, जो 1989 से 2001 तक था। फिर है अफ़गानिस्तान युद्ध, जिसमें अमेरिका ने इंटरफेयर किया था। ये 2001 से 2021 तक का है। सबसे पहले आप ये देखिएगा मैप में कि अफ़गानिस्तान की लोकेशन क्या है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये इंडिया है, इंडिया के बाजू में पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान। और देखो ऊपर लिखा है सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, यानी हम 1979 की बात कर रहे हैं, उस टाइम तक ये सारा एरिया एक साथ सोवियत यूनियन कहलाता था। ये देश अपने नाम से नहीं जाने जाते थे, बल्कि संयुक्त सोवियत संघ के नाम से जाने जाते थे। ये सब संयुक्त थे, कंबाइन थे, ठीक है, क्योंकि इन सब की जो व्यवस्था थी साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर चलते थे, तो इन्होंने अपना एक संघ बना रखा था, वो था सोवियत संघ। तो आप देखिएगा ये यूएसएसआर की बाउंड्री लग रही है अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान, इंडिया। अफ़गानिस्तान का जो एरिया है ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है। हिंदू कुश श्रेणी यहाँ पे है। आप देखिएगा मैप में जो जितना ब्राउन एंड लाइट ब्राउन एरिया है, ये सारा रेगिस्तानी एरिया या फिर पथरीला सारा एरिया है। जहाँ थोड़ी बहुत आपको ग्रीनरी दिख रही है, केवल वहाँ पर ही कृषि संभव है। केवल 12% एरिया ऐसा है अफ़गानिस्तान में जहाँ पे खेती बाड़ी संभव हो सकती है, नहीं तो सारा पहाड़ी एरिया है, पथरीला एरिया है, जहाँ पे सड़क या यातायात का संसाधन भी बहुत मुश्किल से बन पाता है, यानी सड़क भी बहुत मुश्किल से वहाँ बन पाती है। लोकेशन की हमने बात कर ली। अब पॉपुलेशन पे आ जाते हैं। वहाँ जनजातियाँ रहती हैं। जनजातियों में भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ रहते हैं पश्तून, पश्तून जनजाति का नाम है। इसके बाद है तजिक, 27% है। फिर उज़्बेक। इसके बाद भी और जनजाति हैं, जैसे हज़ार है, अल्माक है, तुर्कमेन है। इनकी परसेंटेज और कम होती चली जाती है। पॉपुलेशन वहाँ की जनजाति पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था और भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिश साम्राज्य उस अफ़गानिस्तानी जो स्थल था, एरिया था, उसको बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से रखना चाहता था, क्योंकि वही एक एरिया था जहाँ से कोई भी देश एशिया में आ सकता था, एंटर कर सकता था। तो खतरा किससे था? आपने देखा था भी यूएसएसआर किस तरीके से ऊपर था, यानी उसे रूसी साम्राज्य से खतरा था। तो कई बार ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हैं अफ़गानिस्तान के स्थल को लेकर। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जो था, जिस तरीके से भारत पे कब्ज़ा जमाए हुए था, वैसा कब्ज़ा वो अफ़गानिस्तान में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ के जो जनजातीय लोग थे, वहाँ जो राजशाही थी, उनसे उनका तकरार चलती रहती थी और वो उन पर कब्ज़ा वैसा नहीं जमा पाए जैसे इंडिया के बाकी राज्यों या देशों जगहों पे कर रखा था। तो फाइनली एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, एंग्लो अफ़गान ट्रीटी, जिसके तहत अफ़गानिस्तान को फ्री कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। और ये ट्रीटी हुई कब थी? ये हुई थी 8 अगस्त 1919, यानी 8 अगस्त 1919 को ट्रीटी हुई थी। एंग्लो अफ़गान ट्रीटी थी, जिसके तहत अफ़गानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया था। और अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ और उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो पाकिस्तान से सटी हुई है, वो दुरंत रेखा थी, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। और ये दुरंत रेखा बनी कब थी? ये बनी थी 1893 में। फिर आगे आते हैं, राजशाही शासन चल रहा था, राजा महाराजाओं का अफ़गानिस्तान में शासन चल रहा था। तो हम जहाँ से बात करेंगे वो है 1960। 1960 में जाहिर शाह नाम से एक राजा थे। वो बहुत ही जनता को प्रिय थे, क्योंकि वो आधुनिक सुधार कर रहे थे, राजनीतिक सुधार कर रहे थे, महिलाओं की शिक्षा पे बहुत काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इसके बाद तख्ता पलट हुआ। उन्हीं का जो कज़न था, जो चचेरा भाई था, दाऊद खां, 1973 में उन्होंने सत्ता को हथिया लिया। पर ये दाऊद खां ज़्यादा दिनों तक अपना
शासन नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि 1978 में पीडीपीए एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीडीपीए सरकार आई, पार्टी आई और उसने सरकार बनाई, दाऊद की सरकार को गिरा दिया। किस आंदोलन के तहत? सौर आंदोलन के तहत दाऊद की जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया और पीडीपीए ने अपनी सरकार बना ली। पीडीपीए की फुल फॉर्म क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। 1978 में सत्ता में आई थी और ये किस विचारधारा पे चलती थी? इसकी विचारधारा थी साम्यवादी समाजवादी विचारधारा, यानी ये सोशलिस्ट वे से सरकार चलाने वाली थी। यानी जिस तरीके से यूएसएसआर अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा है उसी तरीके से ये भी उसी तरीके से शासन व्यवस्था चलाने वाली थी। तो डेफिनेटली यूएसएसआर उस देश को सपोर्ट करता है जिस देश में साम्यवादी सरकार होती है, तो यूएसएसआर का सपोर्ट इन्हें भी मिला। पर दिक्कत यहाँ हुई, इन्होंने जैसे ही उस तरीके से काम करना शुरू किया जैसे साम्यवादी सरकार काम करती है, इन्होंने भूमि सुधार किए, इन्होंने विवाह के नियमों को बदला, समाज में बहुत सारे नियमों को बदला उन्होंने, तो ये जनता को पसंद नहीं आया। क्यों? वहाँ की जनता जो आदिवासी है, जनजातीय जनता थी, वहाँ वो अपने कट्टर रूस, अपने कट्टर धर्म को मानने वाले लोग थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साम्यवादी सरकार का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है। तो लोग बड़े खफा थे इस चीज़ से कि जिसका खुद का कोई धर्म नहीं होता है वो हमारे नियमों को, हमारे समाज के जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको कैसे बदल सकता है। तो इसके लिए जनता में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया। परिणाम क्या हुआ? जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के भी कारण क्या थे? सबसे बड़ा कारण तो था भूमि सुधार। आपको पता है कि साम्यवादी सरकार समाजवादी पैटर्न पे चलती है, सब कुछ सरकार के हाथ में होगा, सरकार सबको इक्वल भूमि बांट देगी ताकि उसमें आप खेती बाड़ी करो और सारा उत्पादन का कार्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी। कोई प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नहीं होगा, कोई निजी कंपनी, निजी स्कूल वगैरह कुछ नहीं होंगे, सब सरकार का होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ काम करना शुरू हुआ। तो जिनके पास पुश्तैनी ज़मीनें थी उनसे ज़मीनें छीनकर गरीब जनता को बांटना शुरू किया, तो वो लोग नाराज़ हो गए। और ये नाराज़गी कहाँ से शुरू हुई? गांव से शुरू हुई। गांव वाले लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और पीडीपीए ने इस विद्रोह को, ये जो विरोध किया जा रहा था उसको दबाने के लिए सेना को उतार दिया। सेना ने इस विद्रोह को दबाने की बहुत कोशिश करी। यूएसएसआर ने भी हथियारों से और आर्थिक रूप से बहुत सहायता करी, पर पीडीपीए इस विद्रोह को नहीं दबा पाई, उनको शांत नहीं करवा पाई। क्योंकि एक जगह शांत करवाती दूसरी जगह स्टार्ट हो जाता, वहाँ शांत कराती तीसरी जगह स्टार्ट हो जाता। तो पीडीपीए ने यूएसएसआर से फाइनली कहा कि आप सेना भेज दीजिए, हमसे नहीं संभल रहा अफ़गानिस्तान। पीडीपीए के कहने पर यूएसएसआर ने सीधा हस्तक्षेप किया। 24 दिसंबर 1979 को सेना अफ़गानिस्तान में आ गई। अब क्या हुआ आपको ये पता है, वर्ल्ड सिनेरियो में शीत युद्ध चल रहा है। यूएसएसआर ने जहाँ सैन्य कार्रवाई करी वहीं पे अमेरिका उसके अपोज में खड़ा हो गया। अमेरिका और जो अन्य कंट्रीज जो सोवियत संघ के ख़िलाफ़ में थी वो सब कंबाइन हो गई और उन्होंने इस चीज़ को और बढ़ावा दिया कि वहाँ पे जो विद्रोह चल रहा है वो और बढ़े। तो अब हुआ क्या, जो विद्रोह था अब उसने थोड़ा गंभीर रूप धारण कर लिया। कैसे? ये लोग धर्म के नाम पर अपने आप को इकट्ठा करने लगे। नाम क्या दिया? जिहाद। धर्म मतलब जिहाद के नाम पे इन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और इसमें जो जिहाद के नाम पे जो लोग आ रहे थे उन्हें कहा गया मुजाहिदीन। और ये केवल अफ़गान के ही नहीं थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मतलब अलग अलग कंट्री से जिहाद के नाम पर लोग इकट्ठा होने लगे और उन्हें कहा गया मुजाहिदीन। इसमें पाकिस्तान में अड्डा बनाया गया उनका, जहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग में पैसा और हथियार जो लग रहा था वो कौन दे रहा था? वो अमेरिका, चाइना, ये सब प्रोवाइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप लड़ो जाके यूएसएसआर की सेना से और आप उन्हें हराइए। समझ में आई बात?
हुआ क्या, अफ़गान की जो ये सब चल रहा था, अफ़गान की जो भौगोलिक स्थिति थी अफ़गानिस्तान की, वो मुजाहिदीनों के फ़ेवर में थी। क्योंकि मुजाहिदीन जो वहाँ के नेटिव्स थे, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उन्हें तो पता था कि कैसा पथरीला एरिया है, कहाँ खाई है, तो वो लोग उनमें जाके छुप जाते थे। वो गुरिल्ला युद्ध करते थे। सेना, यूएसएसआर की सेना आई, सेना ने ढूंढा, उन्हें कोई नहीं दिखा। जैसे ही रिलैक्स हुए वैसे ही अचानक उन्होंने हमला कर दिया। जब तक सेना जाग नहीं पाती कि कहाँ से हमला हुआ है, तब तक वापस वो छुप के जाके, तो वो छापामार युद्ध कर रहे थे। गुरिल्ला युद्ध की नीति उन्होंने अपना रखी थी, जिससे यूएसएसआर की सेना नहीं संभाल पा रही थी। साथ ही साथ अमेरिका द्वारा इन मुजाहिदीनों को आधुनिक हथियार प्रोवाइड किए जा रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो साबित हुई थी वो थी स्ट्रिंगर मिसाइल। आधुनिक मिसाइल प्रोवाइड की गई थी, स्ट्रिंगर मिसाइल। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे शोल्डर पे रख के इस मिसाइल को चलाया जाता था और टारगेट पे भेजा जाता था। तो बहुत छोटी सी मिसाइल थी, आराम से पहाड़ों में छुप के वो लोग हेलीकॉप्टर्स और जो इनके लड़ाकू विमान होते थे उनको अटैक करते थे, हमला करते थे टारगेट बना के, और बहुत आसानी से उन्हें मार गिराते थे। तो यूएसएसआर का बहुत नुकसान हुआ था इस स्ट्रिंगर मिसाइल के चलते। देखो कैसे शोल्डर पे रख के अपना टारगेट सेट किया और छोड़ दिया, और टारगेट सटीक निशाने पे लगा जाके, क्योंकि पहाड़ों में पता नहीं चलता था कौन खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है। पूरा पहाड़ी एरिया है अफ़गानिस्तान का, तो मुजाहिदीनों के बहुत फेवर में था ये एरिया। 1980 के दशक में ही ये मुजाहिदीन के जो ग्रुप्स बने थे, इन्हीं में ही कुछ संगठन उत्पन्न होके सामने आए, जिसमें था तालिबान, अलकायदा, और आगे चल के यही आतंकवादी संगठन कहलाए। इन्हीं में शामिल हुआ था ओसामा बिन लादेन, एक सऊदी अरब का एक छोटा सा यंग बच्चा था जो जिहाद के नाम पर मुजाहिदीन बनने आया था। तो ये जो यूएसएसआर का जो इंटरफेरेंस था वो 10 वर्षों तक का था, और इसी टाइम पीरियड में यूएसएसआर की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती चली गई थी। अपना यूएसएसआर जो संगठन था वो संभालना मुश्किल हो रहा था। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि सेना को वापस बुलाया जाए। तो 1986-87 में विड्रॉलेशन काम शुरू हुआ, विड्रॉल करने का काम शुरू हुआ। फाइनल जो विड्रॉल हुआ वो 1989 में पूरी सेना वापस बुला ली गई, और यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में अपने समर्थन की सरकार बनाई। और किसका नेतृत्व था, यानी राष्ट्रपति किसको बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया मोहम्मद नजीबुल्लाह को, यानी अपने सपोर्ट की गवर्नमेंट बना के यूएसएसआर की सेना वहाँ से चली गई। पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया। कब हुआ? 1991 में हुआ। यानी जो शीत युद्ध चल रहा था वो हमारा 1991 तक चला, क्योंकि इसके बाद से पूरे विश्व में केवल एक ही पावर बची थी, अमेरिका। अब यूएसएसआर का कोई नामो निशान नहीं था। जो 15 कंट्रीज़ थी वो अब अलग अलग हो चुकी थी। अब वो एक संघ या एक संगठन के नाम से नहीं जानी जा रही थी। अब सोवियत संघ नाम का कोई संगठन नहीं बचा था, कोई शक्ति नहीं बची थी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए अभी तक इतना ही। थैंक यू।